बाकी इधर से निकलते जाइए। बिहार के सारण में गायत्री महायज्ञ के दौरान अचानक से भगदड़ मच जाने पर 2 महिलाओं की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये पूरा मामला सारण जिले के दरियापुर थाना क्षेत्र में 3 नवंबर को गायत्री यज्ञ के दौरान हुआ। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि दरियापुर थाना क्षेत्र के मस्तीचक में गायत्री यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें सुबह यज्ञशाला खुलने के बाद भीड़ ज्यादा होने से अनियंत्रित होने लगी। भीड़ को बढ़ता देख पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने लगी। ज्यादा भीड़ होने से धक्का मुक्की होने लगी, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। दूसरी तरफ सारण के जिलाधिकारी अमन समीर ने भगदड़ की बात का खंडन करते हुए एबीपी न्यूज से कहा कि भगदड़ जैसी कोई खास बात नहीं हुई है। जो घटना हुई है मलखाचक में, वो क्या पूरा मामला है और पूरी घटना क्या, मतलब यज्ञ की तैयारी थी, यज्ञ चल रही थी और उस दौरान ये भगदड़ की जो बात आ रही है, इस पर क्या आपका कहना है? देखिए, इसमें भगदड़ की स्थिति का जो है हम लोग पूर्व में भी जो है वो खंडन कर चुके हैं। स्थिति ये थी कि यज्ञ जो है कार्यक्रम जो है वो 8:30 बजे से शुरू होता है और एंट्री जो होती है वो 7:30 बजे से वो शुरू होती है उनकी। और ये जो घटना वो 6 बजे की है और हम लोगों को भी यही सूचना मिली थी कि वहाँ पे भगदड़ वगैरह हो गई और इसलिए डीएम और एसपी दोनों जो है उस स्थल पे पहुँचे हैं और वहाँ का जो हम लोगों ने देखा है और उसके बाद जो सीसीटीवी जो फुटेज है वो विभिन्न एंगल से हम लोगों ने एनालाइज किया है। तो जो वहाँ पे हम लोग पाए हैं कि लोग जो हैं वो आज समय से पूर्व नॉर्मली जो है 7:30 बजे इंटरव्यू प्रारंभ करते थे, तो 5:30 बजे से पहले ही से कुछ लोग जो है वो आए हुए थे और गेट पे जाके वो लोग बैठ गए थे, जबकि वहाँ पे आयोजकों के द्वारा जो है वो करीब 4000 लोगों की बाहर में वो व्यवस्था की गई है जहाँ पे बैठ सकते हैं और जब गेट पे एंट्री होगा तो वो जा सकता है। लेकिन जो लगभग 150 से 200 के लोग हैं, ज़्यादा संख्या भी नहीं है और पूरा जो उनके चारों तरफ है पूरा एकदम खाली है, जो हम लोग सीसीटीवी में देखे हैं। और 150-200 लोग थे और फिर वो जब एंट्री वगैरह शुरू किया गया है तो एंट्री शुरू करने से पहले ही वहाँ पे जो है वो 2 बुजुर्ग महिलाएं थी, जो उम्र जो है एक का 65 साल है, एक का 70 साल है, वो थी वहाँ पर। और जहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी और जो वॉलंटियर उनसे बातचीत के क्रम में हम लोगों को पता चला कि उनकी जो है वो स्थिति जो है वो ठीक नहीं थी और उसवी में जो है पीछे से कहीं से वो धक्का आया और वहीं गिर गई और उनके गिरने के बाद वो थोड़ा सा जो इशू हुआ उसमें 4-5 लोग जो है और वहाँ पर गिर गए थे, जिनको छोटी मोटी खरोंच आई और चोट आई है। और 2 जो महिला जो गिरी थी, चूँकि इनका पहले से भी बताया जा रहा था कि स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो इनको हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा, लेकिन हॉस्पिटल में इलाज के क्रम में उनकी जो है। सर, दोनों महिलाएं कहाँ की रहने वाली हैं? दोनों महिलाएं औरंगाबाद की रहने वाली हैं। अच्छा, यहाँ जो सर चल रहा था कार्यक्रम, इसमें सब बाहर के भी लोग थे कि लोकली लोग थे? नहीं, इसमें जो अभी आ रहा था कि बाहर से भी लोग जो हैं वो आ रहे थे, विभिन्न जिले से भी लोग आ रहे थे और प्रशासनिक भी पूर्ण व्यवस्था थी और वहाँ के जो आयोजक हैं उनके द्वारा भी बहुत सारे वॉलंटियर और सारे लोग उस चीज़ को देखभाल कर रहे थे। तो जो भी घटना हुई है ये एकदम क्षणिक का कुछ देर में हुई और उसी के क्रम में चूँकि बुजुर्ग थी और फ्रेजाइल थी, उसके कारण से जो है ये डेथ ये हुआ है। और बाकी जो है संपूर्ण जो घटना है उसका हम लोग पुनः भगदड़ जैसी कोई बात नहीं है? भगदड़ जैसी कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बताया कि आपको जो है वहाँ पर एक साथ जो आराम से जो है वो 5000 लोग आराम से एक साथ आ सकते हैं और सुबह जो है वो 6 बजे मात्र 200 जो गेट पर हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा है, मतलब 150 से 200 लोग हैं। सारण के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव मंगल और डीएसपी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यज्ञ समिति के द्वारा मस्तीचक में भारत का सबसे बड़ा गायत्री मंदिर यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 251 कुंडीय महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए पड़ोसी देश नेपाल और अन्य जगहों से श्रद्धालु आ रहे थे। इसमें लाखों लोगों के आने की भी उम्मीद थी। 4 दिन के अनुष्ठान को लेकर 6 महीने से इसकी तैयारी भी चल रही थी। दरियापुर में मलखाचक में सर 2 महिलाओं की मौत हुई है। भगदड़ की बात जो सामने आ रही है, क्या पूरी घटना हुई है, क्या जानकारी है? आप लोग खुद गए थे घटनास्थल पे? देखिए, जानकारी मिली कि सुबह 6 बजे वहाँ पर एक घटना हुई है जिसमें 2 वृद्ध महिलाओं की मृत्यु हुई है। उसके बाद डीएम साहब और मेरे द्वारा जाके वहाँ पे देखा गया। वहाँ पे जहाँ घटनास्थल बताया जा रहा है वहाँ पर हमने जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसका अवलोकन भी किया। वहाँ पर कोई भगदड़ की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई और वहाँ उस समय भीड़ भी नहीं थी। करीब 150 लोग थे जो प्रवेश करना चाह रहे थे यज्ञशाला में। नॉर्मली 8 बजे के आसपास शुरू होता है जनरली वहाँ पे यज्ञ। आज जो है लास्ट डे था तो 6 बजे के आसपास वहाँ कुछ लोग इकट्ठा थे, तो उसमें किसी प्रकार का कोई भगदड़ आदि नहीं है। लेकिन जो 2 मृतिका हैं ये काफ़ी वृद्ध है और बताया जा रहा है कि पूर्व से अस्वस्थ भी थी और ये वहाँ पर भीड़ में इनको धक्का लगा होगा और ये जो है वहाँ गिरी है। तो इनकी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है
पोस्टमार्टम से और स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल हमने एसडीएम और एसडीपीओ को जांच के निर्देश दिए हैं। इन 2 मृतकाओं के अलावा 5 और जख्मी हैं जिनका इलाज चल रहा है। सर ये मतलब कितने लोग मतलब वहाँ आए हुए थे कुल मतलब? बाद में जब हम लोग गए 8 बजे के बाद तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी यज्ञ के लिए, लेकिन जिस समय की घटना बताई जा रही है 6 बजे, उस समय का हमने पूरा सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया है। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 लोग इकट्ठा थे जो अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। कोई ऐसा वहाँ भगदड़ की स्थिति नहीं थी, लेकिन जो मृतिकाएँ हैं ये काफ़ी वृद्ध थी, संभवतः इसी कारण घटना हुई है। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ज़्यादा क्लियर है। हालांकि इस यज्ञ के आयोजन को लेकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अखंड ज्योति हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया था। जानकारी के अनुसार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर भारत का सबसे बड़ा आँख अस्पताल है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में विश्व का एकमात्र इतना बड़ा अस्पताल बनाया गया है।